मरुत्पर्योक्ताश्च मरुत्प्रत्युक्ताश्च मरुत्सखाभं तमर्च्यमारादभिवर्तमानम् अवाकिरन्बालता प्रसूनै अवाकिरन्बालता प्रसूनै आचारलाजैर्युपौरकन्या आचारलाजैर्युपौरकन्या। यह 10वां श्लोक है। रघुवंश जो महाकाव्य है उसके द्वितीय सर्ग का हम वाचन कर रहे हैं, जिसमें 9 श्लोकों का हम लोग वाचन कर चुके हैं। आज 10वें श्लोक का हम लोग वाचन करेंगे। तो इसके पूर्व जो श्लोक 9 में बतलाए कि जब राजा जा रहे हैं, तो राजा जब जा रहे हैं उस समय वहाँ जो बगल में वृक्ष हैं, अगल बगल में जो वृक्ष हैं उस पे जो वैसा विरावे जो चिड़िया हैं, वह चिड़िया जो हैं वह क्या करती हैं, विरावे शब्द करती हैं और ऐसा शब्द करती हैं मानो कि आलोक शब्दम, अर्थात तो वह राजा की जय जयकार कर रही हो। इतना कहकर फिर इस श्लोक में कह रहे हैं कि तम अर्च्य, तम माने यह हो जाएगा राजा दिलीप के लिए। तम अर्थात तो उस राजा दिलीप को बारे में बता रहे। तम अर्च्य, अर्च्य बताया जाता है समीप आते हुए। जैसे जैसे राजा चल रहे हैं वैसे वैसे उनकी घटनाओं का इसमें वर्णन करते हुए बताए कि तम मतलब राजा दिलीप, अर्च्य मतलब समीप आते हुए, और कह रहे हैं कि आरात अभिवर्तमानम, अर्थात जैसे राजा चल रहे हैं उनके समीप आने पे। तो यहाँ पे कहे अर्च्य, अर्च्य मतलब होता है पूजनीय। क्या हो जाएगा, पूजनीय होता है, प्रार्थनीय होता है। तो तम अर्च्य अर्थात वह पूजनीय राजा दिलीप। और दूसरा विशेषण स्तंभ का बताएं यहाँ पे कि मरुत सखाम, अर्थात अग्नि के प्रकाश व अग्नि के तेज वाले या अग्नि के कांति वाले। मारुत माने हवा होता है, सखा माने सखा, यानी जो हवा के सखा होते हैं अर्थात अग्नि को कह रहे हैं। तो मारुत माने वायु और वायु का सखा जो है अग्नि है। तो यहाँ पे राजा को बताया कि तम मतलब राजा दिलीप, अर्च्य माने जो पूजनीय हैं, और मारुत सखाभम अर्थात अग्नि के कांति के समान है। अग्नि का उपमा दे रहे हैं, जो अग्निदेव होते हैं इस प्रकार से उपमा देते हैं कि वह तम मतलब वह राजा दिलीप जो अर्च्य हैं, जो पूजनीय हैं, आराधनीय हैं, और वह मारुत सखाम अर्थात अग्निदेव के समान कांति वाले हैं। ऐसे राजा के आरात अभिवर्तमान, आरात मतलब समीप आने पर, समीप आने पर। तो रास्ते में चल रहे हैं, अगल बगल वृक्ष हैं और हर वृक्ष के पास जैसे जैसे वृक्ष पे जाते हैं तो वृक्ष कहीं खड़ा है, और जब ये आगे बढ़ते हैं तो उस वृक्षों के समीप आने पे, चूंकि ये चक्रवर्ती सम्राट हैं और चक्रवर्ती सम्राट हैं तो इनका सम्मान करना, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं महाकवि कालिदास जी इसमें बता रहे हैं कि वह पेड़ क्या किए। तो कह रहे हैं कि बाल लता, जो उनकी कुसुम लताएं हैं, बाल लता मतलब जो उनकी कुसुम लताएं हैं यानी छोटी छोटी कोमल कोमल लताएं हैं, उन कोमल लताओं पे बता रहे हैं कि मारुत प्रयुक्ता, मारुत माने हवा और प्रयुक्त माने हिलाना, यह हम हवाओं के द्वारा हिलाया गया या हवाओं के द्वारा चलाया गया। तो जो हवाओं के द्वारा हिलाया गया है तो मारुत प्रयुक्ता, और किसको हिलाया गया है तो बाल लता, बाल लता जो कोमल लताएं हैं, उस वृक्षों पे जो कोमल लताएं हैं, अगल बगल में जो कोमल लताएं हैं वह क्या कर रही हैं, तो कह रहे प्रसूने, प्रसूने माने पुष्पों से, क्या है पुष्पों से अवाकिरण, क्या कर रहे हैं, अवाकिरण मतलब होता है बारिश करना। वह बता रहे हैं कि अवाकिरण, अवाकिरण मतलब वह बारिश कर रहे हैं, चाहे उन पे फूलों की वर्षा कर रहे हैं, उन पे क्या कर रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य में महाकवि कालिदास जी बतलाए कि जो राजा दिलीप हैं, तम से बताया कि जो राजा दिलीप है अर्चनीय है अर्थात पूजनीय है और अग्नि के समान कांति वाले हैं। ऐसे राजा के आरात अभिवर्तमानम, नजदीक आने पे, पास आने पे, बाल लता अर्थात जो कोमल वहां की लताएं हैं, उन कोमल लताओं के द्वारा, मारुत प्रयुक्ता हवा के द्वारा हिलाया गया है, हवा से उसको हिलाया गया, हवा के द्वारा हिलाया गया। तो हवा जब उनको हिलाती है
है तो उसमें से क्या हो रहा है, प्रसूने पुष्प गिरते हैं और उन पुष्पों से आवाकिरण अर्थात वह स्वागत करते हैं। आवाकिरण मतलब बारिश करना, ढकेलना, चाहे उन पुष्पों का उनके ऊपर गिरा गिरा कर स्वागत अभिनंदन करते हैं। कौन, उस वन की लताएं। और कैसे करते हैं तो करें यू जैसे, करें कि यू जैसे, पौर मने नगर, पौर मने नगर, कन्या मने कन्या, जैसे नगर की कन्या। जब राजा जब यह दिलीप जब वहाँ अयोध्या में रहे होंगे तो अयोध्या में रहे तो वहाँ जब उनका स्वागत अभिनंदन इत्यादि बताए गए हों तो उस प्रकार से स्वागत अभिनंदन करते हुए वही बताए कि पौर ईव पौर कन्या, मानो की जो कन्याएं हैं, जो नगर की कन्याएं हैं, वह नगर की युवतियां जो हैं आचार लाजो, जो मांगलिक अवसर होता है उस मांगलिक अवसर पे यानी मांगलिक अवसर पे आशीर्वाद स्वरूप लाजे, लाजे मतलब जैसे यहाँ हम लोग देहात के हैं तो अभी नाग पंचमी पड़ी थी तो धान का लावा वावा लेकर के दूध में डाल के ऐसे पचैया नाग पंचमी के त्योहार पर लोग छींटा जाता है, अभी होता है तो धान के लावे को लेकर के छींटा करते थे। अब तात्पर्य यह है कि उस समय जो पुष्प थे वह पुष्प न होने के कारण वहां से पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा, चाहे आनंद जो श्वेत लावा है चावल का, धान का जो लावा है चावल का, वह हो सके तो उत्तम कोटि का आता हो। तो वही करें कि यू मने जैसे पौर कन्याएं, जो नगर की कन्याएं हैं, आचार, आचार मतलब मांगलिक अवसर पर लाजे यू जैसे लाजे यानी खिल यानी धान के लावा कहा जाए या खिल कहा जाए, उस धान के खिल को बरसा रही हूँ, ऐसा काम यह प्राकृत स्वयं तम मतलब राजा दिलीप की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। तो नीचे देखें तो कह रहे हैं कि पौर कन्या यू आचार लाजो, अर्थात जिस प्रकार से नगर की कन्या किसी मांगलिक बेला पर किसी का स्वागत करने के लिए, मांगलिक बेला पर राजा का ही स्वागत करने के लिए आचार लाजो अर्थात लाजो लावा इत्यादि का जिस प्रकार से वहां बरसाती हैं, फूल के जैसे बरसाती हैं, वही बात नीचे कह रहे कि जैसे नगर में पौर कन्या, जो नगर की कन्याएं हैं किसी मांगलिक बेला पर लावा को जिस प्रकार से बरसाती हैं, छींटती हैं या एक दूसरे पर बरसा रही हो, ठीक वैसे ही तम मने अर्थात इस वन में जब राजा जो गौ को चराने के लिए गौ के पीछे पीछे आ रहे हैं, गौ का अनुसरण कर रहे हैं, गौ को बोल भी नहीं रहे हैं, जिस मार्ग से गौ जा रही है उसी मार्ग से वह नंदिनी गाय के पीछे लगे हुए हैं। तो जब नंदिनी गाय किसी वृक्ष से लगकर जा रही है तो वृक्ष से लग के जा रहे हैं, लता से लग के जा रहे हैं तो लता से लग के जा रहे होंगे, तो कहेंगे तम, तम मतलब वह यानी राजा दिलीप आचार्य जो पूजनीय है, और बताए क्या, मारुत सखाभ अर्थात अग्नि के समान कांति वाले, उनका मुखमंडल, उनका आभा जो तेज है, जो पराक्रम है वह अग्नि के समान है। तो दो विशेषण स्तंभ का दिया, राजा दिलीप कैसे हैं तो अर्चनीय है अर्थात पूजनीय है, और कहे मारुत सखाभम है अर्थात वह अग्नि के कांति के समान तेज कांति वाले हैं, तेज पराक्रम वाले हैं। और आगे कह के आरात अभिवर्तमानम, आबाद करें कि आरात अभिवर्तमानम, और अभिवर्तमानम में बताएं कि यहाँ पे जब उसके नजदीक आ रहे हैं, जो वृक्षों के जब नजदीक आ रहे हैं तो अभिवर्तमानम में अभी उपसर्ग हो जाएगा, उसके बाद वृत्त धातु है और वृत्त धातु के साथ इसमें सानच प्रत्यय किया गया है, शब्द बना है अवर्तमानम। तो आरात माने पास आने पर, अवर्तमानम जब चल के उनके पास आ रहे हैं यानी कि जो वहां की लताएं हैं तो उन लताओं से क्या हो रहा है तो मारुत प्रयुक्ता, और मारुत प्रयुक्ता में देखा जाए तो तृतीया तत्पुरुष समास हो जाता है, तृतीया तत्पुरुष समास कि हवाओं के द्वारा हिलाने पर, हवा जो वहां के नाजुक नाजुक है, बता रहे कि बाल लता है, और जो बाल लता है तो उन बाल लताओं के नाजुकता पर जब हवा चलती है तो वहां से क्या गिरते हैं, पुष्प गिरते हैं। तो कह रहे कि मारुत प्रयुक्ता अर्थात हवाओं के द्वारा हिलाए गए बाल लता के प्रसूने माने पुष्प से आवाकिरण, बारिश हो रही है, स्वागत के वचन बोले जा रहे हैं, वहां पर भी बारिश हो रही है। किसके हो रहे हैं तो पुष्पों कर रहे हैं, वह पुष्प किसके हैं तो कह रहे बाल लताओं के, जो सुकुमार लताएं हैं उनका, और फूल कैसे गिर रहे हैं तो मारुत प्रयुक्ता ने हवा के हिलाने पे बाल लताओं के पुष्पों के द्वारा तम आवाकिरण अर्थात उस राजा पे पुष्पों की बारिश हो रही है।
तो यहाँ पे बारिश करवा रहे हैं। अब कैसे करवा रहे हैं तो कह रहे हैं पौर कन्या, जैसे नगर की कन्याएं कोई मांगलिक बेला पे खिल या लावा की बारिश करती हैं, ठीक वैसे भी यहाँ पे बारिश हो करा रहे हैं। किससे? तो बाल लताओं, जो बाल लता के जो पुष्प हैं उसके द्वारा। और अवाकिरण में देखा जाए तो यहाँ पे अ उपसर्ग हो जाएगा और क्रिय धातु है। धातु कौन सी है? क्रिय धातु है। और लकार की बात करें तो लंग लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन की यह क्रिया लगी हुई है, बहुवचन की क्रिया लगी हुई है। तो बता रहे हैं कि अवाकिरण अर्थात वह बारिश करवा रहे हैं। पौर कन्या, हाँ पौर कन्या में देखा जाए तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा कि नगर की कन्याओं के हैं। नगर की कन्याएं क्या कर रहे हैं? तो मांगलिक बेला पर वह उनका अभिवादन स्वागत करने के लिए करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहें मारुत सखाभम, और मारुत सखाभम में देखें तो यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास होता है कि अग्नि के कांति का की के, तो अग्नि के कांति यानी अग्नि की कांति के समान है, अग्नि के पराक्रम के समान है। कौन है? तो कह रहे हैं कि राजा दिलीप। और अभिवर्तमानम सानस प्रत्यय है और यहाँ पे देखा जाए तो यह द्वितीय एक वचन की क्रिया लगी, द्वितीय एक वचन में। तो कहे क्या कि मारुत प्रयुक्ता अर्थात हवाओं के द्वारा हिलाए गए बाल लता अर्थात जो सुकुमार लताएं हैं उनके प्रसूने माने पुष्पों से अवाकिरण बारिश की गई। किस पर की गई? तो तम मतलब उस राजा दिलीप को। और राजा दिलीप कैसे हैं? तो अर्चनीय है, आराधनीय है, पूजनीय है। और माधु सखाभो है अर्थात तो वायु अग्नि के समान उनकी कांति है, अग्नि के समान उनका पराक्रम है। ऐसे राजा के आराध अभिवर्तमानम, नजदीक आने पे, पास आने पे बाल लता अर्थात जो बाल लताएं हैं उनके पुष्पों से बारिश की जाती है, ऐसा उनके ऊपर पुष्प छिड़के जाते हैं। स्वागत के बोल वचन तुम चिड़िया बोलती हैं। उसके बाद अब यहाँ पे बता रहे हैं कि वहां पे पुष्प जो है वह राजा साहब का स्वागत कर रही हैं। और कैसे कर रही हैं? तो कह रहे हैं कि पौर कन्या है, जैसे नगर की कन्या मानो कि मांगलिक कामों में अपने लावा यानी जो धान के खिल होते हैं उनको बरसा रही हैं, ठीक वैसे वहां के लताएं अपने पुष्पों को बरसा रही है। तो यह रचना कभी कभी कुलगुरु कालिदास जी की है। जैसे यह अभिज्ञान शाकुंतल में भी जितने भी वहां के वृक्ष हैं सब सजीव हैं। इसके पूर्व हम लोगों ने पढ़ा था, जो टीजीटी की तैयारी किए हैं पहले से, वह सब लोग मेघदूत जानते हैं। मेघदूत में कालिदास जी की रचना है और उसमें भी देखिए सब सजीव हैं, पेड़ है, पत्थर है, रास्ता है, मार्ग है, नदी, नायिकाएं कितनी सुंदर सुंदर नायिकाओं के तरह वर्णन किए हैं। तो यह कालिदास जी की रचना में सब सजीव हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी बता रहे हैं कि वह चल रहे हैं और चलने के बाद वहाँ पे पुष्पों की बारिश हो रही है। जैसे नगर में लोग पौर कन्याओं के द्वारा, जो नगरीय कन्याओं के द्वारा उनका आदर सत्कार करने में धान के खिल तथा लावा से बारिश किया जाता था, ठीक वैसे ही इसमें अब राजा का क्या कर रही है? आदर सत्कार करते हुए, सम्मान करते हुए वहां की लताएं अपने पुष्पों के द्वारा उन पे बारिश कर रही हैं। यह श्लोक नंबर 10 में राजा दिलीप के पक्ष में बतलाया गया है। देखिए हमको द्वितीय सर्ग पढ़ना है और द्वितीय सर्ग में अगर हम लोग छंद की बात करें तो पूरे द्वितीय सर्ग में 75 श्लोक हैं, जिसमें से 74 श्लोकों तक उपजाति छंद है। उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा के मिश्रित छंद को उपजाति कहते हैं। तो इसके पूर्व हम लोग जब तैयारी की तभी तो सिलेबस बच ही गया है। किरातार्जुनीयम जो है, किरातार्जुनीयम भारवी की जो रचना है, तो उसका प्रथम सर्ग हम लोग को वाचन करना है। तो उसमें भी इसी प्रकार से मंगलाचरण से लेकर के 44 श्लोकों तक वंशस्थ है, 45वें में पुष्पिताग्रा है, 46वें में मालिनी है। उसी प्रकार से रघुवंश के द्वितीय सर्ग में 1 से लेकर 74 श्लोकों तक सब में उपजाति छंद है, लास्ट में मालिनी छंद है। अर्थात किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक में हेमा मालिनी है और रघुवंश के द्वितीय सर्ग के अंतिम श्लोक में हेमा मालिनी है। ट्रिक है, माने हेमा मालिनी लास्ट में दोनों में, यानी मालिनी छंद दोनों में विद्यमान है। और जो मालिनी छंद है उसके बाद इसमें आप लोग मालिनी छंद आप जान ही गए। श्लोक नंबर 10 राजा के अभी बातें चित्त हो रही है, राजा का प्राकृतिक सौंदर्य यानी उनके प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं कि राजा जैसे जैसे जा रहे हैं वहां के प्राकृतिक उनका स्वागत कर रहे हैं। इससे पूर्व चिड़िया गान कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि वह राजा के आने का वह जय जयकार कर रही हैं। और इसमें बता रहे हैं कि वहां के जो सुकोमल लताएं हैं, हवाओं के चलने से उनका फूल टूट टूट के राजा के ऊपर ऐसे बरस रहा है जैसे मानो कि पौर कन्याएं अपने अतिथि का मांगलिक कार्यक्रम में लावा छीट कर या लावा बरसा कर स्वागत कर रही हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत है।